सोचिए, वो एक परफेक्ट रसीला आम। कैसा होता है उसका स्वाद, जब मिठास और खुशबू का बैलेंस एकदम सही हो। क्या कभी सोचा है कि ये परफेक्शन आता कहाँ से है? तो आखिर क्या है एक बेहतरीन आम का सीक्रेट? क्या ये बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा साइंस छुपा है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे। चलिए सब मिलकर धर्मपुर के आमों के पीछे छिपे गुप्त फॉर्मूले की खोज के सफर पर निकलते हैं। तो चलिए, हमारी खोज शुरू होती है बिल्कुल जमीन से, उन चीजों से जो दिखती नहीं पर स्वाद की नींव रखती हैं, यानी वहाँ की मिट्टी और वहाँ का मौसम। देखिए, धर्मपुर की मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है। ये बनी है ज्वालामुखी चट्टानों से, जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स छोड़ती है। और इसी धीमी प्रक्रिया की वजह से आम में एक अनोखी गहरी मिठास आती है, जो सिर्फ मीठी नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स होती है। हम सब दिन की गर्मी के बारे में तो सोचते हैं, है ना? पर असली जादू तो धर्मपुर की ठंडी रातों में है। देखिए, जब रातें ठंडी होती हैं तो पेड़ आराम करता है, सांस कम लेता है और अपनी शुगर को जलाने के बजाय उसे बचा कर रखता है। और नतीजा, एक ज्यादा मीठा, ज्यादा स्वादिष्ट फल। अच्छा, तो मिट्टी की बात तो हो गई। अब जमीन से ऊपर उठकर खुद पेड़ की बात करते हैं। ये बस एक पौधा नहीं है, समझिए, ये स्वाद बनाने की प्रक्रिया में एक एक्टिव पार्टनर है, जिसकी अपनी एक याददाश्त भी है। सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन धर्मपुर के आम के पेड़ वो पिछले मौसम को याद रखते हैं। सोचिए, अगर पिछले साल मॉनसून जबरदस्त था और उसके बाद सर्दियां सूखी गुजरी, तो पेड़ एक तरह के स्ट्रेस से गुजरता है। और यही स्ट्रेस उसके हार्मोन्स को ऐसे बदलता है कि अगले साल के फलों में स्वाद और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। एक बड़ी मजेदार कहावत है, बाजार आकार को इनाम देता है, लेकिन स्वाद दुर्लभता को। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़ा हमेशा बेहतर नहीं होता। अरे, ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है ना? असल में पेड़ों के पास एनर्जी तो लिमिटेड होती है, तो जब फल छोटे होते हैं तो हर एक फल में शुगर और न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। तो हमने मिट्टी की बात की, पेड़ की भी बात कर ली, लेकिन इस पूरी कहानी का एक और हीरो है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, किसान। उनकी कला के बिना ये सब कुछ अधूरा है। एक माहिर किसान सिर्फ खेती नहीं करता, वो एक तरह से केमिस्ट भी है और टाइम का मास्टर भी। आम को तोड़ने के लिए ना एक बहुत ही छोटी सी विंडो होती है, सिर्फ 48 से 72 घंटे की। अगर इससे जरा भी पहले तोड़ा तो स्वाद कच्चा रह जाएगा, और अगर जरा भी देर हो गई तो वो जल्दी गूदा बन जाएगा। बस इसी सही पल को पहचानना ही तो असली कला है। मतलब किसान इस सिस्टम से कोई अलग नहीं है, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। उनके हर फैसले का सीधा असर आम की क्वालिटी पर पड़ता है। जैसे पेड़ की छटाई कैसे की, पानी कब दिया, और तो और कौन से आम पहले तोड़े जाएंगे, ये सब बहुत मायने रखता है। और ये बात शायद आपको और भी हैरान कर देगी, धर्मपुर के आम तोड़ने के तुरंत बाद अपने बेस्ट स्वाद पर नहीं होते। असल में उनके अंदर स्टार्च को शुगर में बदलने वाले एंजाइम्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनका असली गहरा स्वाद तोड़ने के 2 से 4 दिन बाद निखर कर आता है। चलिए, अब इस पूरी कहानी के सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो रहस्य जो अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ देगा। जरा एक बात सोचिए, कौन सा आम ज्यादा स्वादिष्ट होगा? वो जो एकदम परफेक्ट बेदाग दिखता है, या वो जिस पर हल्के फुल्के दाग धब्बे हों? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जब एक आम थोड़े बहुत तनाव से गुजरता है, मान लीजिए थोड़ी ज्यादा धूप लग गई या किसी कीड़े ने हमला कर दिया, तो वो अपनी रक्षा के लिए कुछ खास केमिकल्स बनाता है। और मजे की बात ये है कि यही केमिकल्स उसके स्वाद और खुशबू को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी ज्यादा बेहतरीन बना देते हैं। तो भले ही बाजार में उसकी कीमत कम लगे, लेकिन स्वाद के मामले में असली विजेता वही है। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? धर्मपुर के आम की कहानी में ना एक गहरा फलसफा छुपा है। ये कहानी शुरू होती है सीमित पानी से, फिर आते हैं तनाव के वो साइकिल जो पेड़ को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाते हैं, और आखिर में वो छोटा सा फल जिसमें स्वाद और पोषक तत्व कहीं ज्यादा गाढ़े होते हैं। ये सब हमें एक ही सच्चाई की ओर ले जाते हैं। असली क्वालिटी या खूबी तब नहीं उभरती जब सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए, बल्कि तब उभरती है जब थोड़ी बाधाएं हो, थोड़ी कमी हो। कह सकते हैं कि एक संतुलित कमी ही उत्कृष्टता को जन्म देती है।
तो अगली बार जब कोई शानदार आम खाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ मिठास नहीं चख रहे, आप एक कहानी चख रहे हैं, संघर्ष की, याददाश्त की और बाधाओं को पार करने की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे जीवन में और कौन कौन सी चीजें हैं जो मुश्किलों से गुजर कर ही बेहतर बनती हैं।